सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन नंबर सेट है बेटा, वो यानी कि PYQ का सर 9 सीरीज करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं। तो पहले उन एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो जिन एस्पिरेंट ने सर PYQ के जो 8 सीरीज नहीं देखे, सर फटाफट जाओ और सर वीडियो को देखे, ताकि आपके पास एक इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन का सर कलेक्शन हो। क्योंकि आप जब तैयारी करो, आपने जो प्रिपरेशन की होगी सर, आपने 5 से 6 महीने में आपने पढ़ा होगा, चाहे कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन अब टाइम है सर आपको प्रैक्टिस करने का। और प्रैक्टिस में ये देखना है कि अपने कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अपना क्या स्कोर है, अपने क्या सर परफॉर्मेंस है। क्योंकि आपका वही, आपका जो वो दिन सर, जब आपका एग्जाम होगा, वही दिन डिसाइड करेगा आपका कि आपके किसके लेवल की तैयारी की है, ठीक है। यानी कि अब आपकी मेहनत डिसाइड करेगी आपकी सफलता को, ठीक है भाई। तो बात करने वाले सर वो एस्पिरेंट सर जल्दी से यार सेशन को देखिए, और मेरा उनसे सर बिल्कुल जो 18 तारीख जो नज़दीक में जो एग्जाम है सर 18 दिसंबर को पुलिस का, ठीक है, कांस्टेबल का, तो फटाफट वो भी सर अपनी जो तैयारी है सर जोर और शोर से कर दें, यानी कि डबल करना है चीज़ों को, ठीक है भाई। तो जितने आप हो सके प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है भाई, ताकि आपको इंप्रूवमेंट, और जो न्यू क्वेश्चन है बेटा उन्हें ऐड करते चलिए, ठीक है। तो अभी का जो है मिशन उत्तराखंड पुलिस है, बिल्कुल ये सर आपके सर पे है, ठीक है। यानी कि आपको 18 दिसंबर को टारगेट करना भाई, ठीक है। मेरा जो टारगेट है बेटा वो जनवरी तक का है, जनवरी तक बिल्कुल सर आपको बिल्कुल PYQ के फॉर्म में कंटेंट नहीं मिला, जितना हो सके, और प्लस आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दूंगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चीज़ों को कंप्लीशन करना है, प्रैक्टिस से ही अपना काम करना है, प्रैक्टिस आपको इंप्रूवमेंट देगी, ठीक है। तो बात करने वाले हम यहाँ पर, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है सर, आज के क्वेश्चन का जो कंप्लीशन है सर, वो आपका 50 क्वेश्चन है, हर तरह, हर रोज की तरह, डेली की तरह, ठीक है। उनमें से आपका उत्तराखंड GS आपका, ठीक है, हिंदी सब कुछ होने वाला है। तो 50 क्वेश्चन का कंप्लीशन है। और बात करने वाला हूँ यहाँ पर, जो एस्पिरेंट सर प्रैक्टिस करते हैं वो ज़रूर अपने आप को सर मार्क्स बिल्कुल सर पिन करना है कमेंट बॉक्स में। पहली बात तो आप पिन नहीं करते हो, क्योंकि आप जब तैयारी करो 5 से 6 महीने आपने पढ़ा है, कोई कोई सर 8 महीने से पढ़ रहा होगा, तो आपको तैयार किस लेवल की है, किस लेवल को तैयार होना है, तो सर उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन करना है, यानी कि आपको अपने नंबर पिन करना है, ठीक है भाई। तो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन आपका हिंदी से है, और सर ये इस बार ज़बरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सके सर बिल्कुल नोट करना। तो पहला क्वेश्चन पे आओ बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी से, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अलंकार जुड़े हो, सॉरी अर्थ जुड़े हो, उसमें कौन सा अलंकार है। यमक है, रूपक है, श्लेष है कि उपमा है, ठीक है। तो जो इसका आंसर बेटा श्लेष, ठीक है, श्लेष, ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी एक शब्द के साथ, ठीक है, अधिक अर्थ जुड़े हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, जो सेकंड है बेटा, मनु भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया। मनु भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया। 2004, 2006, 2007, 2008, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बेटा, यानी कि आंसर क्या है, 2008 को सर मनु भंडारी को व्यास सम्मान दिया गया। नेक्स्ट उनकी बात करूं यहाँ पर, ठीक है। तो अविकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं भाई, अविकारी शब्द कितने प्रकार होते हैं, 5, 4, 3, 6, ठीक है। तो सर ये होते हैं 4 टाइप के, यानी कि ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट है। नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, फोर्थ जो है आपका महामानव बुद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो शेखर जोशी के, राहुल सत्यकृतन के, माखन लाल चतुर्वेदी के, सूर्यकांत त्रिपाठी के। जो राइट आंसर होगा बेटा वो राहुल सांकृत्यायन की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होने वाला भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, जो फिफ्थ है, मुक्त छंद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है, कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुक्त छंद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है, कहा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपको होगा A, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी भाई, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 6 जो है बेटा, इस वाक्य, जो हमने ये वाक्य लिखा है, इसमें सर आपने सर्वनाम फाइंड करना है, ढूंढना है कि सर्वनाम कौन सा है। तो बाहर देखते, ठीक है, बाहर देखते आओ कोई आया है, ठीक है, बाहर देखते आओ कोई आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने देखना है, यहाँ पे बाहर देख के आओ, सॉरी यहाँ पे जो तेन, यहाँ पे के है, इसे करेक्शन करना, टाइपिंग करें, यहाँ पे बेटा के है, बाहर देख के आओ कोई आया है, ठीक है। तो ये इसमें सर हमने क्या देखना है, सर्वनाम देखना है, सर्वनाम। यहाँ पे सर के कर लेना, देखते हो टाइपिंग एरर हो चुका है, ठीक है। निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चितवाचक है। तो इसमें आपने देखना बेटा यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या बेटा, अनिश्चितवाचक है, ठीक है। अनिश्चितवाचक क्यों है एक बार सुन लो, ठीक है। बाहर देखो कोई आया, तो कोई जो है सर कोई फिक्स नहीं कि कौन आया, ठीक है। तो फिक्स क्या नहीं, कोई क्या अनिश्चित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या अनिश्चितवाचक क्या बेटा आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 7th है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, सीक्वेंस है। निश्चित संज्ञा वाचक में कौन सा उपभेद है भाई, कौन सा उपभेद आता है, ठीक है। तो गणना वाचक आता है,
आवृत्तिवाचक आता है, क्रमवाचक आता है, समूहवाचक आता है। तो यहाँ पे आपने ढूंढना है पहला दूसरा पता है कि सर कि क्या संख्यावाचक है, ठीक है, पर इसमें उपभेद पूछा है। उपभेद यानी क्रम से मतलब है, क्रम से, ठीक है, सीक्वेंस से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा। नेक्स्ट वन की बात करूँ, एट्थ, ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, 3, 5, 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा? 4, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर सर अपने कितने होते हैं? 4 प्रकार के शब्द होते हैं भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है भाई, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। सर इस वाक्य में क्रिया कैसी है? क्रिया पूछिए आपसे, क्रिया कैसी है, ठीक है। तो सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, सामान्य, ठीक है। तो चिड़िया आकाश में उड़, सर ये अकर्मक है, अकर्मक यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है भाई, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो नोट करते चलना भाई, ठीक है। 10वें की बात करूँ, 10वें, वह जाने का वादा कर चुका था, या वह जाने का वादा कर चुका था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सर आपको पहचान करना चाहिए कौन सा वाक्य में कौन सा काल है, या आप पे, ठीक है, कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो वह जाने का वादा कर चुका था, वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछा भाई, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, ठीक है भाई। तो ये है पूर्ण भूतकाल भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर भाई, ठीक है। तो 10वें का जो आंसर हो चुका है वो है बी, ठीक है। 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करें सर 11वां क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। निम्न में से सर पुल्लिंग बताना, निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? तो संस्कृत है, अमावस्या है, या जीव है, या नीम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो डी यानी कि नीम है, ऑप्शन नंबर डी। 12 की बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पर होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपीटेशन क्वेश्चन है भाई। सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पर होती है? तो सर आपसे डायरेक्शन पूछे, दिशा पूछे, ऊपर से दाईं तरफ, ऊपर से बाईं तरफ, नीचे से दाईं तरफ, या नीचे से बाईं तरफ, ठीक है भाई। तो सरकारी जो यहाँ पर पत्र संख्या होती है सर, ये होती है ऊपर से दाईं तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नोट करते चलना। नेक्स्ट वन की बात करो बेटा 13, भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के भाई काल में हुआ था? किसके समय पे हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के, विलियम वेंटिंग के, डलहौजी के, कैनिंग के, ठीक है। तो ये सर आपका आंसर है विलियम वेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 14, ठीक है, 14, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1840 में, 1856 में, 1913 में, या 1939 में, ठीक है भाई। तो ये होता सर 1856 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ भाई, ठीक है, तो यहाँ पे 15 सर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पंचायतों के सुधार के लिए सदीक अली समिति का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट, सदीक अली समिति का गठन कब हुआ था? तो 1976, 1964, 1972 और 1985 भाई, ठीक हो, कब हुआ था ये? ठीक है, तो 1964 में इसका राइट आंसर नहीं, बी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट उनकी बात करो 16 पे आ जाओ भाई, ठीक है। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट, कन्नड़ जो है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो 2009 में, 2013 में, 2007 में, कि 2008 में? तो मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये होता सर 2008 में बेटा, ठीक है। कन्नड़ का जो कन्नड़ को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2008 में मिला था। नेक्स्ट उनकी बात करूँ भाई, ठीक है। 17, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1964, 1974, 1984, 1994। तो 1984 में सर इसका गठन हुआ था भाई, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो 17 का सर ऑप्शन नंबर सी है, 17 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा यहाँ पर 18, ठीक है, बनी ग्रासलैंड, ठीक है, जो बन्नी ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है, ठीक है, भारत में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो बन्नी जो है बेटा, बन्नी ग्रासलैंड हो बेटा, ग्रासलैंड, ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड भारत में कहाँ पाया जाता है? ठीक है भाई, कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कि गुजरात में, कि असम में, ठीक है। तो भाई ये पाया जाता है सर गुजरात में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की बात करूँ भाई 19वां क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में स्थित 4 मठों में से कौन सा मठ शिव को समर्पित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में स्थित 4 मठों में से कौन सा मठ शिव को समर्पित है? तो शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, या ज्योतिष मठ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी श्रृंगेरी मठ भाई, श्रृंगेरी मठ, ठीक है, श्रृंगेरी मठ यहाँ पर ये राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट वन की बात हो 20 सर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी भाई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है, अशोक ने, कि समुद्रगुप्त ने, कुमार गुप्त ने भाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सर किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन की बात करें 21 भी इंपॉर्टेंट है सर। 1025 में सोमनाथ में हुआ आक्रमण गजनी का भारत, ठीक है, गजनी का भारत में कौन सा युद्ध था भाई? ठीक है, तो 1000, ठीक है, कौन सा युद्ध था गजनी का भारत
पर कौन सा युद्ध था, ठीक है, कौन सा युद्ध था और कौन से समय का था भाई, तो 14 था, 15 था, ठीक है, और आपका 16 था या 17 था, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, 16 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भाई ध्यान से देख लेना, पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1025 में सोमनाथ में हुआ आक्रमण गजनवी का भारत पर कौन सा आक्रमण था भाई, कौन सा आक्रमण था भाई, ठीक, कौन सा आक्रमण था, तो सीक्वेंस पूछा आक्रमण का, तो सर ये 16 था, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, कौन सा आक्रमण था भाई, ठीक है। तो 22 की बात करूँ यहाँ पर, 2200 सल्तनत काल में मकबरा शैली का मोस्ट इंपोर्टेंट मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है भाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन ने, ठीक है भाई। तो कौन कहते हैं यहाँ पर, कौन है भाई मकबरा शैली का जन्मदाता, तो सर ये इल्तुतमिश है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन की बात करूँ 2023, अकबर ने अपना अंतिम युद्ध भाई कब लड़ा था, अकबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था, तो 1576, 1580, 1594 और 1601 में, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर ने अपना जो अंतिम युद्ध लड़ा था बेटा वो 1601 में लड़ा था, ठीक है। 24वां सर इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना जो राज्य उसका गठन कब हुआ था, तो 2/6/2014, 2/3/2014, 2/5/2014 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर है बेटा 2/6, यहाँ पर 2/6/2014 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे यानी कि 2 जून 2014 को सर इसका गठन हुआ था भाई। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पे जो 25वां है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, मोस्ट राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था भाई, विजय लक्ष्मी पंडित ने, दक्ष यामिनी ने, ठीक है, या हंसा मेहता ने, ठीक है भाई, या इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका जो राइट आंसर है सर सी हंसा मेहता ने किया था भाई, ठीक है, सी हंसा मेहता ने किया था भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 26 की बात करूँ सर, बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं सर कहाँ किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक, ठीक है। तो यार ये मध्य प्रदेश नहीं, एमपी में ये सर बाघ की गुफाएं, ठीक है। तो एमपी इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। 27 गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब हुआ था भाई, गिद्ध संरक्षण अधिनियम सर इसकी जो ऑप्शन है 1975, 1987, 1996 और 2006 में, ठीक है। तो जो ये गिद्ध संरक्षण जो अधिनियम था वो सर 2006 में भाई, ठीक है, 2006 राइट आंसर डी। 28 की बात करूँ सर, ठीक है, 28 सर मोस्ट इंपोर्टेंट, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है भाई, ठीक है। ये सर एक लाइन है एक सर, ठीक है, पूछा कि किस अखबार की लाइन है भाई, किस अखबार का कथन है ये, तो अल्मोड़ा अखबार का है कि शक्ति का है कि गढ़वाली की कर्म भूमि का, ठीक है। तो भाई ये अपना अल्मोड़ा अखबार का है भाई कथन, ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने अल्मोड़ा अखबार यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उनका 30 की बात, सॉरी 29 की बात करूँ, 29 से यहाँ पे देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई, 1950, 1958, 1964, 1962 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुई सर आपका 1958 ऑप्शन नंबर बी। 29 का सर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 30, ठीक है, उधम सिंह नगर में थारू की जो कुल जनसंख्या कितने परसेंट लोग सर निवास करती है सर उधम सिंह नगर में, तो 88%, ठीक है, 89%, 90%, 91% भाई, तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो 90% सर यहाँ पे क्या करते हैं, थारू निवास करता है भाई उधम सिंह नगर में, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 31 की बात करूँ, लैंसडाउन में सर कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, लैंसडाउन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है सर बहुत ज़्यादा। लैंसडाउन में कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1908 में, 1910, 1912, 1914, ठीक है। तो लैंसडाउन में सर जो स्थापना हुई थी सर कूली एजेंसी वो सर 1912 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भाई। 32 बेटा अन्नकूट मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है भाई, अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत, चमोली, ठीक है। तो ये लगता है बेटा अपना रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है 32 का। तो नेक्स्ट की बात करो 33 में सर नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति सर, ठीक है, किस स्थान पे, ठीक है भाई। तो नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ पे, लाखा मंडल का, जोशी मठ का, काशीपुर का, रुद्रपुर का, ठीक है, रुद्रप्रयाग सॉरी, ठीक है। तो बात करूँ यहाँ पर सर ये जोशी मठ, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 34 की बात करें, कौन से भूमि बंदोबस्त, ठीक है, कौन से भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड कुमाऊं को 26 परगना में बांटा गया था भाई, ठीक है। तो 1863 में, 1840, 1823, 1820, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है 1823। 1823 में इसका राइट आंसर यानी सी ऑप्शन, 34 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 35वां सर कण्वाश्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कण्वाश्रम किन पर्वत के बीच में है भाई, ठीक है। तो जो यहाँ पर पता है सब शुंभ निशुंभ ये हो नहीं सकता, जय विजय नर नारायण, तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन सर आपका हेमकूट मणिकूट, ठीक है। तो हेमकूट मणिकूट में सर ये कण्वाश्रम इनके बीच में, इन दो पर्वत के बीच में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि 35 का ए राइट आंसर हुआ। 36
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो सर ये 1936, 1924, 1940 या 1934 में। तो भाई ये हुआ आपका आंसर 1924, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 37, ग्रामीण विकास एवं प्लान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ग्रामीण विकास एवं प्लान का मुख्यालय कहाँ है? टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा। तो यहाँ से इसका आंसर है कि आपका पौड़ी। पौड़ी ऑप्शन नंबर बी, 37 का बी ऑप्शन सही। ठीक है, 38 की बात करें, राजीव गांधी सहायक साहसिक अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई भाई? कौन सा जिला है? राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जिले में? देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो आपका टिहरी है, टिहरी में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनकी बात हो 39, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहते हैं? तो काठगोदाम हो गया, रुद्रपुर हो गया, रामनगर हो गया, ढिकाला हो गया। ठीक है, तो ढिकाला तो सर अपना पार्क का जो है ये प्रवेश द्वार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है बेटा आपका, ठीक है, पश्चिमी कुमाऊं का सर ये रामनगर है। ठीक है, रामनगर ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 40 सर 40 की बात करें यहाँ पे, श्रीदेवी सुमन को गढ़ का अभिमन्यु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीदेवी सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा था? तो बद्रीदत्त पांडे ने, गोविंद बल्लभ पंत ने, नारायण दत्त तिवारी ने, गांधी जी ने। ठीक है, तो भाई जो श्रीदेवी सुमन को ये गढ़ का अभिमन्यु किसे कहा गया था? तो यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, 40 का ऑप्शन नंबर ए भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 41 पे आ जाओ। ठीक है, चुंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? चुंडपुर जो एक 41 है, चुंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? हनोल का है, लाखा मंडल, विकासनगर, चक्राता भाई। ठीक है, तो चुंडपुर है जो वो विकासनगर का सर प्राचीन नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चुंडपुर जो है वो सर विकासनगर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट उनकी बात करो जो 42 है बेटा। ठीक है, तो 42 सर मुनसा, मुनसा भोटिया जनजाति का कौन सा आवास है? ठीक है, मतलब यहाँ पे कब रहते हैं मुनसा? ठीक है, मुनसा एक रहने की जगह भोटिया की, वो सर कौन सा है? ग्रीष्मकालीन में या शीतकालीन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये भोटिया जनजाति रहती है वो सर वो सर्दियों में रहती है, नहीं शीतकालीन में रहती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 43, घराटों पर टैक्स, ठीक है, लगाने का सुझाव किसने दिया था? घराटों पे जो टैक्स लगाया था वो किसने सर आपको सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर क्या क्या है? ट्रेल, रेमजे, विकेट, वैकेट। ठीक है, तो सर ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, वैकेट ने किया था भाई। ठीक है, घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 44 पर जाओ बेटा। ठीक है, तो ये तो सर आसानी है, कार्तिकेय, पूरे कार्तिकेय जो कत्यूरी वंश है उसका संस्थापक कौन था भाई? ठीक है, तो ब्रह्मदेव था, बसंत देव था, सुमिक्षा राज था, भूदेव था। तो सर ये एक ऑप्शन क्या है? बसंत देव इसका राइट आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 45, अठुर विद्रोह किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अठुर जो विद्रोह है वो टिहरी के किस राजा के समय हुआ था? तो सुदर्शन शाह था कि भवानी शाह था, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह? तो सर ये थे अपने सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी के राजा। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 46 में आएंगे, मजखाली। ठीक है, मजखाली बुग्याल किस जिले में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजखाली जो बुग्याल है किस जिले में? तो चमोली में कि बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़? तो सर ये अपने अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बेटा। 47 में आएंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर सर वो आपका क्या है? वो आपका पता है सर मिलम है, मिलम, ऑप्शन नंबर आपका सी, मिलम। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 48 की बात करेंगे, उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयाग में पहला प्रयाग कौन सा है? पहला पूछा है सर, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग? तो सर विष्णु प्रयाग आपका राइट आंसर है भाई। 48 का सर आपका डी। नेक्स्ट उनकी बात करें, नेक्स्ट 49 की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो रावण की तपस्थली, ठीक है, रावण की जो तपस्थली है वैरास कुंड, वो सर कौन से जिले में? तो सर चमोली में है, टिहरी में, उत्तरकाशी, देहरादून में। ठीक है, तो भाई साहब ये है अपना बेटा, ये चमोली में है, चमोली में। नेक्स्ट उनकी लास्ट जो बात करें 50, ठीक है, 50 सर उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र, ठीक है, जो वाद्य यंत्र है सर वो कौन सा है? उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र मसक बीन, मोछंग, ढोल या हुड़का? तो ठीक है, जो उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र बेटा वो ढोल है, ढोल, और उत्तराखंड में इसकी पूजा भी की जाती है। ठीक है भाई, ढोल। ठीक है भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो सर फटाफट से जाओ कमेंट बॉक्स में पिन करो कि आपके मार्क्स कितने बने। ठीक है भाई, बात करने वाले नेक्स्ट जो हम कल जो शाम को आएगी सर आपकी सेशन हुआ सर PY का सर 10th सीरीज आने वाली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, तो यार चीज़ों को कंपलेशन करो, और अगर सेशन आपको पसंद है तो लाइक करना और सर मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।